चले तो आज हम करते हैं एमसीक्यूज करते हैं, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं स्टैचोमेट्री के। ठीक है, ठीक है, खोल, ये भी खोल, वो भी खोल, जल्दी कर। तो आज हम क्या करते हैं, एमसीक्यूज प्रॉब्लम्स करते हैं स्टैचोमेट्री के। तो स्टैचोमेट्री के प्रॉब्लम्स करने के लिए पहला पहला कल मैंने आपको जो है 11 क्वेश्चंस का लेक्चर सेंड कर दिया था। तो अभी क्वेश्चन नंबर 12 से करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 को देख लें ज़रा, और पहले तो खुद करने की कोशिश करें, आपसे होता है कि नहीं होता उसके बाद मैं करके देता हूँ। तो क्वेश्चन आपके पास मेरे ख्याल में व्हाट्सएप ग्रुप में भी है, तो देख लें ज़रा एक मरतबा। व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.6 ग्राम ऑफ एसिटाइलिन। पहले तो आपको एसिटाइलिन का फार्मूला आना चाहिए। तो एसिटाइलिन का फार्मूला क्या है, C2H2। या अगर आप इस तरह से नहीं, आपको इंटर वाला इथाइन याद है एसिटाइलिन, तो आप इस तरह से कर लें। तो भाई इसके लिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट वेट ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.6 ग्राम्स ऑफ एसिटाइलिन। ठीक है, चलें, ये सिंपल सी बात है। इक्वेशन लिखेंगे तो देखें कितने कार्बन हैं, दो। तो सिंपली अगर आपने कंबशन इक्वेशन बनानी है तो जितने हाइड्रोकार्बन में कार्बन होंगे उतने कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो 2 कार्बन तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, 2 हाइड्रोजन तो हाफ वाटर बनेंगे। हाफ वाटर क्यों बनेंगे, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड में एक ही कार्बन होता है। तो जितने कार्बन हाइड्रोकार्बन में उतने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट में। वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो जितने हाइड्रोजन रिएक्टेंट में उसको आधा करेंगे तो उतने वाटर बनेंगे, क्योंकि एक वाटर के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो भाई इधर क्या बनेगा कि एक ही वाटर बनेगा। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या देखेंगे कि भाई कितने ऑक्सीजन हमने यूज किए, 2 to the 4, 4 and 1 5। तो आप इधर लिखोगे 5/2। 5/2 इक्वल्स टू व्हाट, 2.5। अगर आप 2.5 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80 ग्राम। कितना हो जाएगा, 80 ग्राम। यानी 80 ग्राम जो है, ठीक है, बैलेंस इक्वेशन में इसका मास चाहिए। तो इसका इथाइन का मास क्या होगा, 2 कार्बन, 2 कार्बन इक्वल्स टू 24, 2 हाइड्रोजन इक्वल्स टू 2। तो टोटल इसका मास कितना है, 26। तो भाई 26 ग्राम इथाइन को, 26 ग्राम इथाइन को कंप्लीटली जलाने के लिए हाउ मेनी ग्राम्स आर रिक्वायर्ड, 80 ग्राम्स। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है कि 2.6, हम सिंपली क्या करें 2.6, यानी इधर जो पॉइंट है उसको हम उठा के इधर ला रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को जो इधर लगी हुई है इसको उठा के इधर लेंगे। ठीक है, तो 2.6 ग्राम जो बनाएंगे वो कितने बनाएंगे, 8.0 ग्राम बनाएंगे, 8.0 ग्राम बनाएंगे। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, खुद करें, आंसर बताएं। अगर आपने घर में किया है तो कल से मैंने भेजा हुआ था आपको, अगर आपने कर लिया है तो कर लें, शाबाश शाबाश। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, क्या आंसर आ रहा है, डी आ रहा है, डी आ रहा है। डी, देखते हैं कैसे आ रहा है डी। कि भाई 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 34 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 30 ग्राम ऑक्सीजन के, 34 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड इज, वाटर की कितनी अमाउंट बनेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू, राइट अ बैलेंस इक्वेशन। तो लिखें भाई, बैलेंस इक्वेशन क्या है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जलाया गया, उसके जलने के नतीजे में वाटर बना। बैलेंस इक्वेशन में 2 मोल यानी 4 ग्राम, यानी 32 ग्राम। ठीक है, देखिए 4 ग्राम के लिए, 4 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन के 32 ग्राम चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास हाइड्रोजन के 3 ग्राम में, इसके 34, तो ये तो ज्यादा है। तो 32 के लिए 4 चाहिए, तो 34 के लिए और ज्यादा चाहिए, पर 3 ग्राम है। तो हाइड्रोजन आपका क्या हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट। हाइड्रोजन आपका क्या हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, तो भाई इसका वाटर कितना बनना है, 36 ग्राम। अगर आप सियाने हैं तो आपको पता होना चाहिए 3 और 4 में रिलेशन क्या है कि 25% हमने कम किया है, तो 36 को 25 कम करें। 25 का मतलब कि 4 से डिवाइड करके जो वैल्यू है उसमें से निकाल दें। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है सिंपल सी बात है कि आप 0.75 से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर जो है आप क्या करेंगे, इसको कम करें। भाई मेरे ख्याल में 18 का आधा 9, तो 9 इसमें से निकाल दें, 27 आएगा। 27 है, 27 है भाई।
तो ग्राम बनेंगे कितने 27। अगर आपको ऐसे आप अब मेरे जितने इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है, तो फिर आप क्या करें, आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाला सीन यूज करें कि भाई इस तरह से लिखेंगे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर, 2 वाटर, तो भाई इसके 18 ग्राम बनते हैं किससे, 4 ग्राम से, तो 3 ग्राम से कितने बनेंगे, x ग्राम बनेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आपको 27 मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें आपको 27 मिल जाएगा, ठीक है, तो ये आंसर है। समझ आ गई? अच्छी बात है खदीजा, आपने ये वाला किया, ठीक है, जो भी करे आंसर निकाले, हमें क्या है, वट एवर मेथड यू आर टेकिंग, बस ऑप्शन होना चाहिए। आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। चलो ये सेव हो गया। चलो इसको देखिए जरा, व्हाट यू से, क्या होना चाहिए, एक मिनट देख लें, घर में जरूर किया होगा आपने फिर भी। हाँ हाँ राबिया, बिल्कुल इजी है, इजी है बिल्कुल, ये करके दो, ये भी इजी है वैसे, ये भी इजी है, पर करके दें, शाबाश। व्हाट शुड बी द आंसर, क्या होना चाहिए, क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड। साहिल कह रहा है कि ए आएगा, ठीक है भाई, ए आएगा तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, अगर ए सही है तो। एक मिनट में स्क्रीन शॉट जाऊँ, साहिल अगर ए आएगा तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। नहीं भाई, आप भी करते जाए, मैं भी साथ साथ करता हूँ। तो सिलिका, क्वेश्चन क्या है कि सिलिकॉन कार्बाइड इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग सिलिका विथ कार्बन टू हाई टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सिलिका कार्बन सिलिकॉन कार्बाइड कार्बन मोनोऑक्साइड बना, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड आर फॉर्म्ड, यानी इसका, इस चीज का मास हमने मालूम करना है, 2 ग्राम्स ऑफ सिलिका एंड 2 ग्राम्स ऑफ कार्बन। अब दोनों के आप ट्रिक यूज करेंगे, मैंने आपको बताई हुई है, दोनों में बताया लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा, सिलिका में और कार्बन में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा, क्योंकि उसी से हमने प्रोडक्ट बनानी है। तो आप ट्रिक यूज करें कि अगर सेम मासेज होंगे, दोनों के 2 ग्राम है, ठीक है, अब सिलिका के भी 2 ग्राम, कार्बन के भी 2 ग्राम, 3 कार्बन है, 2 ग्राम, तो हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि बैलेंस इक्वेशन में टोटल मास किसका ज्यादा है, तो भाई टोटल मास किसका ज्यादा है, सिलिका का कितना है 60, कैसे 60 है, 28 सिलिकॉन का, 32 ऑक्सीजन का, कुल मिला के इसका मास हो गया बैलेंस इक्वेशन में 60 ग्राम, 60 एमयू कर ले, इसका कितना है 3 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 36। तो बताए लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होना चाहिए, सिलिका होगा क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो अगर ट्रिक ये है कि अगर 2 रिएक्टेंट हैं, दोनों का सेम मास है, दोनों का सेम मास है, तो बैलेंस इक्वेशन में जिसका टोटल मास ज्यादा होगा वो लिमिटिंग होगा। तो सिलिका का मास ज्यादा है तो ये लिमिटिंग है, तो हम इसी से प्रोडक्ट मालूम करेंगे। तो भाई प्रोडक्ट में क्या देखेंगे कि 2 ग्राम से इसका कितना मास बनेगा, बैलेंस इक्वेशन में देखें कि बैलेंस इक्वेशन में इसके 60 ग्राम मिले हुए हैं और इसके कितने ग्राम बने हैं, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन 28 12 40 ग्राम, तो 60 ग्राम जो है वो 40 ग्राम बना रहे हैं, तो 2 ग्राम कितने बनाएंगे, आप क्या करोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, करें भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वेशन बनेगी हमारी 60m इक्वल्स टू 2 इंटू 40, तो भाई m इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है, तो ये 0 0 को खा गया, m इज इक्वल टू क्या होगा 2 4 द 8 8 अपॉन 6, 8 अपॉन 6 यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है कहाँ पे, चलिए 1 के अलावा और कोई भी नहीं है तो 1.33 है, ये आंसर होगा ए। आ गया समझ, आ गया समझ, किस किस को समझ आया, सताम ने कर दिया है, ठीक है, और किसको आया, भूमिका को आ गया, रूज को भी आ गया, अफजा को भी आ गया, और हमजा को भी आ गया, सुरेश को भी आ गया, प्रिया को भी आ गया, जहरा को भी आ गया, और महक को भी आ गया, हमाद को भी, सिद्धांत को भी, रबिया को भी, सद्दाम, ठीक है, ओके 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 ओके, आलिया को भी आ गया, खदीजा को भी आ गया, ठीक है बेटा, ओके 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 ओके, चलें इसको भी सेव करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ।
देख लें जरा, बहुत ही सिंपल है पर थोड़ा सा बस लंबा किया हुआ है, देख लें हो जाएगा। यू पीपल हैव 2 मिनट्स, इवन 1 मिनट, देख लें हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। आपके पास है स्क्रीन पे, देख लें जरा क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू। तो ये हो जाना चाहिए, देखते हैं कि होता है कि होता है, होता है। दीपा कह रही है कि डी, डी यानी 12। अक्षय कह रहा है कि डी। देखते हैं बेटा, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। थोड़ी सी ट्रिक है, थोड़ी सी ट्रिक है। आई थिंक यू आर बुलिंग, कुछ आपसे छूट रहा है, थोड़ी सी तो है ट्रिक। ई ई चले चले, लगाए 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 लगाए, जो आपका आंसर आता है। फिर हमारी बारी आएगी, फिर हमारी बारी आएगी। अभी आपकी बारी है, लगाते जाएं लगाते जाएं। क्या लगाते हैं? सी, तैरिश सी, साहिल का सी, तैरिश का ए, सॉरी तैरिश का ए है भाई, साहिल का सी है। और कोई? तो चले अब हमारी बारी है, हम देखते हैं, ठीक है। तो इफ 9 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ 14 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, इसके 9 मोल इसके 14 मोल से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ से देखें तो लिमिटिंग आपको यहाँ से पता चल जाएगा, पर लिमिटिंग का ये प्रॉब्लम ही नहीं है। पर फिर भी आप अगर देखें तो ये इंटू 3 है, तो 3 इंटू 3 क्या होगा? 9। इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसके 6 मोल्स चाहिए, पर 14 अवेलेबल हैं। इसको रहने दें क्योंकि ये प्रॉब्लम है नहीं। प्लेस्ड इन अ कंटेनर एंड अलाउड टू रिएक्ट अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग इक्वेशन, ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं, इसको छोड़ें। अदर रिएक्शन प्रोसीड्स अंटिल 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिमेन, यानी इसके 9 थे, 3 बच गए, तो कंज्यूम कितने हुए? 6। कितने मोल कंज्यूम हुए? 6। तो बैलेंस इक्वेशन को देखें जरा, गौर से देखें कि 3 मोल ऑक्सीजन जो है वो 2 मोल जो है N2O3 बना रहा है। 3 मोल ऑक्सीजन 2 मोल N2O3 बना रहा है, तो कितने मोल कंज्यूम हुए हैं? 6। तो 6 मोल कितने बनाएंगे? बताएं कितने बनाएंगे, बताएं कितने बनाएंगे? 4 बनाएंगे भाई, 4। डबल कर लेना, 3 का 3 से 2 मोल बन रहे हैं, तो इसको आपने डबल किया, 6 किया, तो इसको भी डबल कर दें, तो 2 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो ये जो लोग डी 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 कह रहे थे, ठीक है, तो अब बात समझ आ गई कि थोड़ा सा काम करना था, ज्यादा नहीं करना था। अब शायद डायरेक्ट 9 से कर रहे थे या 14 से कर रहे थे, पता नहीं। बात समझ आ गई? दीपा को आ गई, आ गई, आ गई, दीपा को आ गई। और किसी को आ गई? जहरा ने ऑलरेडी निकाल लिया है। और किसी को? अक्षय को भी आ गई, रबिया को भी आ गई, गई 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 गई, आ गई आ गई आ गई। चले भाई, अच्छी बात है, संदेश को भी आ गई। ओके है, ओके है, ओके, चले ओके। इसको करते हैं सेव और बढ़ते हैं आगे। नंबर 16, तो ये थोड़ा तगड़ा है, ये थोड़ा तगड़ा है, देखें किसने किया है। क्या आंसर होना चाहिए, कौन बताएगा? क्या आंसर होना चाहिए? व्हाट शुड बी द आंसर? कर लें, इसके लिए आपके पास 2 मिनट हैं, दुक्के ना लगाएं। डी लिखने से कुछ नहीं होता, करके देखें। आंसर हैरान करने वाला आएगा, आपकी तवक्का से थोड़ा डिफरेंट आएगा। जैसा आप सोच रहे हैं, जिस जिस आंसर की आप कल्पना कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा नहीं आएगा, आंसर चेंज होगा। चलो जी, 2 धुक्के आ गए, एक ए है, एक सी है, और एक डी है। हम ओके 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 ओके। बी, तेरा कह रहे बी? नहीं 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 नहीं, करके देखिए, आंसर आएगा, ऐसे तो नहीं आएगा। चले मैं ही करता हूँ, आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा। सिमरन कह रही है कितना? 75 है, तो यही आंसर, पर देखते हैं कैसे है।
जहरा भी ये कह रही है। चलिए देखते हैं कैसे है। पहली बात ये कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए, अमोनिया इज प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। ये अमोनिया नमोनिया बन गई। इन एक्सपेरिमेंट ये इसके जो मोल बने हैं वो बने हैं 0.25 मोल्स बने हैं, ठीक है। 0.25 मोल्स कहां से बने हैं कि जब 0.5 मोल नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाया गया 0.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप डायरेक्टली 0.5 मोल्स से कैलकुलेट कर रहे हो नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन तो एक्सेस रिएक्टेंट है। देखें कैसे है। देखिए, बैलेंस इक्वेशन बता रही है कि 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए किसके लिए? 1 मोल नाइट्रोजन के लिए। तो इसके 0.5 मोल मिले हुए हैं, इसके भी 0.5 मोल मिले हुए हैं, ठीक है। तो इसके तो 3 मरतबा ज्यादा चाहिए, यानी इसके 0.5 मोल के लिए इसके 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1.5 मोल चाहिए, और ये तो 0.5 मोल है। तो हम इससे जो है इसके मोल का काउंट करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो भाई अगर इसके 3 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, तो इसके 0.5 मोल के लिए इसके कितने मोल चाहिए? 0.5 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि इसके 3 मोल के लिए इसके 1 मोल चाहिए, ठीक है। तो इसका अगर 0.3 मोल है तो इसको डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, तो कितने मोल चाहिए हमें? अगर 0.5 को डिवाइड करते हो 0.166, तो इसके 0.5 मोल्स के लिए इसके मोल्स चाहिए 0.166। अब आए बैलेंस इक्वेशन पे। बैलेंस इक्वेशन बता रही है कि 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनियम बन रहा है। 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनियम बन रहा है। तो रिएक्शन में कितने मोल कंज्यूम हो रहे हैं नाइट्रोजन के? इतने। तो इसको क्या करोगे? नाइट्रोजन अमोनिया के डबल मोल्स होंगे, तो आप क्या करोगे? 0.166 इंटू 2, सॉरी, ये हो जाएगा 0.3333। बनने कितने हैं? ये कौन सी यील्ड है? ये एक्चुअल है। कौन सी यील्ड है? जो एक्सपेरिमेंटल मिली, एक्चुअल। ये कौन सी है जो हम बैलेंस इक्वेशन से कर रहे हैं? ये थ्योरेटिकल है। तो मुझे बताएं कि परसेंटेज यील्ड क्या होगी? परसेंटेज यील्ड क्या होगी? परसेंटेज यील्ड होगी एक्चुअल कितना है? 0.25, थ्योरेटिकल कितना है? 0.33 इंटू 100 करोगे, आपका आंसर आएगा 75%। तो दिस इज द आंसर। आपका आंसर आएगा 75%, ठीक है बेटा, ठीक है। थोड़ा सा गोलमोल था, घुमा फिरा के था, पर इतना भी नहीं था। पकड़ में आ सकता था अगर आप थोड़ा ध्यान करते। आपने ध्यान नहीं दिया होगा। काफियों का आंसर मुझे सही दिखाई दे रहा था, ए, पर मेजॉरिटी का गलत था। तो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझा करो, उससे जान न छुड़वाया करो। थोड़ा सा टाइम दें, स्टेटमेंट को क्लियरली पढ़ें कि भाई स्टेटमेंट क्या है, उस हिसाब से आंसर डिसाइड किया करें। थोड़ा जल्दबाजी से काम ना लें। तो सदाम कब करोगे प्रैक्टिस? अभी नहीं करोगे तो फिर कभी करोगे? कल टेस्ट है, उसमें कर लेना। चले मैं इसको जरा देखें, ये भी थोड़ा इनडायरेक्ट प्रॉब्लम है। अगर आपने किया तो बता दें, नहीं किया तो कोशिश करें, करने की कोशिश करें, वरना मैं तो हूं, मैं हूं ना। अच्छा, इसमें बी कह रहे हैं सब। बी होगा, देखते हैं कैसे होगा। बी होगा भी कि नहीं, कशिश करिए। बी, आंचल बी, साहिल बी, सिद्धांत बी कह रहा है, महक भी कह रही है, सुरेश भी कह रहा है, उरूज भी कह रही है, रबिया भी कह रही है, संध्या भी कह रही है, फातिमा भी कह रही है, वरुण भी कह रहा है। अच्छा, कहेंगे थोड़े देर। चलिए भाई, अब हमारी बारी है कि हम क्या कहते हैं, सरकार क्या कहती है। तो सरकार को देखते हैं भाई, सरकारी आंसर क्या है। सरकारी आंसर दीपा बी कह रही है। चलें देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, टूट गया किसमें? इनटू एक्स एंड कैल्शियम ऑक्साइड। अब आपको पता है कि एक्स क्या है? एक्स इज कार्बन डाइऑक्साइड। एक्स इज व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस इक्वेशन बता रही है कि 100 ग्राम, 100 ग्राम से कितने ग्राम बनते हैं? 44 ग्राम। हमारे पास कितने हैं? 10 ग्राम। हमारे पास कितने हैं? 10। तो 10 जो है वो 100 का क्या है? डिवाइडेड बाय 10। तो इसको डिवाइडेड बाय 10 कर लें, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि इधर 100 जो था उसकी डेसिमल को एक प्लेस इधर लाए हैं,
इधर 44 की डेसिमल को एक प्लेस इधर लाएं, या 44 को 10 से डिवाइड कर लें, आंसर आएगा 4.4, जो कि बराबर है किसके, 1 मोल के। तो 44 में 1 मोल होता है, 44 में 1 मोल होता है। तो अगर डेसिमल को आप इधर लाते हो 4.4, तो आप इसकी डेसिमल को इधर लाएं 0.1 मोल। तो 4.4 में कितने मोल्स बन रहे हैं, 0.1 मोल। इतना क्लियर है या रिपीट करूं इसको, इतना क्लियर है, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं, दूसरा पार्ट भी है इसका। इतना क्लियर है, देख लें एक मतलब, देख लें कि हम 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ रहे हैं। उसको तोड़ने के बाद जो है 100 ग्राम से 44 ग्राम मिलते हैं, तो 10 ग्राम से हमें 44 यानी 0.1 मोल मिलेंगे। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब आगे क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज कंप्लीटली टू एक्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एक के मोल बने 0.1, अगर आप ग्राम करें तो इतने बन गए, ठीक है। इज पास्ड इनटू एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। कि भाई हाँ, अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि अब हम इसको सोडियम कार्बोनेट में क्या करते हैं, ऐड करते हैं भाई सोडियम कार्बोनेट में ऐड, ठीक है। तो हमें मिला क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को किस में डुबोना है, सोडियम कार्बोनेट की सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन बोले तो वाटर मौजूद है, ठीक है। तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, मीठी सोडा बनेगी, बेकिंग सोडा बनेगी भाई, नहीं, इसलिए क्योंकि मेरे पास 10 ग्राम थे, 100 में से आपने 10 ग्राम लिए हैं, तो आप 44 को भी 10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसलिए हमने किया। तो भाई मीठी सोडा बनेगी, उसके 2 मोल बनेंगे। देखिए इक्वेशन बैलेंस है, देखें जरा इक्वेशन बैलेंस है पापा, बैलेंस है, ठीक है। अब इसके 0.1 मोल और इसका 1 मोल अवेलेबल है, ठीक है। तो बताएं इसके 0.1 मोल, इसका 1 मोल के लिए 1 मोल सोडियम कार्बोनेट चाहिए, तो 0.1 मोल से 1 मोल रिएक्ट करेगा या 0.1 करेगा, 1 मोल करेगा या 0.1 मोल करेगा, क्या करेगा, 0.1 करेगा। यानी इसमें ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये एक्सेस रिएक्टेंट है, ठीक है। अच्छा 0.1, तो भाई 0.1 इसका, 0.1 इसका, इसके देखिए कि इसके 1 मोल से इसके 2, तो 0.1 इंटू 2 यानी 0.2 मोल्स बनेंगे, 0.2 मोल्स बनेंगे। क्लियर है, क्लियर है, हाँ भाई क्लियर। क्लियर, क्लियर, ओके। चलिए इसको भी सेव करते हैं, सॉल्यूशन आपको भेज देते हैं भाई, सॉल्यूशन आपको भेज देते हैं, लाइट के चेकर चाहे। चलिए इसको भी देख लें, इसी को भी देख लें। वैसे ये तो बिल्कुल सिंपल है, फिर भी एक नज़र देख लें, अपनी नज़र से देखें और करने की कोशिश करें। इसको भी देख लें जरा। चलिए ये सिंपल है, करके देखते हैं, ठीक है। इक्वेशन ये है कि 23 ग्राम सोडियम के रिएक्ट कर रहे हैं, बैलेंस इक्वेशन को देखें, 2 मोल यानी 46, क्योंकि 1 मोल का 23 है, 2 मोल 2 वाटर से रिएक्ट करके 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड और 1 मोल हाइड्रोजन बना रहे हैं, ठीक है। एक्सेस ऑफ वाटर, व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एसटीपी। अच्छा बैलेंस इक्वेशन में कितने मोल भाई, 46 मोल, 46 ग्राम सॉरी, 46 ग्राम से वॉल्यूम कितना बन रहा है, 22.4 डीएम क्यूब, 1 मोल बन रहा है। या इस तरह से कह लें, इसके 2 मोल से कितने बन रहे हैं, 1 मोल बन रहा है, 1 मोल का हमने वॉल्यूम रख दिया। तो हमारे पास कितने, हमने इसको कर दिया है आधा कर दिया है, यानी 0.5 मोल। तो 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो आधे मोल से कितना बनेगा, 0.25। तो 0.25 को अगर आप 22.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.25 से क्यों, आधा है ना, एक सेकेंड, हाँ वेयर आई एम मेकिंग द गलती। अच्छा ये 0.5 नहीं 1 मोल है ना, 23 ग्राम यानी 1 मोल,
तो 1 मोल से क्या मिलेगा आपको, आधा मोल। आधे मोल को अगर आप करोगे तो 11.2 डीएम क्यूब कर लें, लीटर कर लें, कुछ भी कर लें। क्लियर? क्लियर? साउंड क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि लाइट चली गई है, थोड़ा सा सब्र कर लें, बर्दाश्त कर लें। लाइट गॉन, दैट इज वाई साउंड बेकार हो गया। इसको भी सेव करते हैं और आगे वाले प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अपने बुक से है, इसको देखें जरा। लंबा सा क्वेश्चन है, वही है जो हमारे बुक में है। लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला प्रॉब्लम कर लें। क्या होगा, क्या होना चाहिए? ठीक है भाई, अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, और दोनों के 100 ग्राम। अमोनिया गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टुगेदर सॉलिड्स अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, 100 ग्राम्स ऑफ ईच रिएक्टेंट। अब 100 ग्राम वा इसका, 100 ग्राम वा इसका, इसका जो टोटल मास बैलेंस इक्वेशन में 74 ग्राम वा, इसका जो टोटल मास है 107 ग्राम वा। तो ये हो गया आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये हो गया आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है, ये हो गया। तो आपका जो आंसर आएगा, आपका जो आंसर आएगा किस तरह से आएगा कि ये जो टू अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों सॉलिड हैं, हमें क्या मिला, नमोनिया, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर मिला। ठीक है, तो इसके 2 मोल से, बैलेंस इक्वेशन बता रही है, इसके 2 मोल से हमें मिल रहे हैं 2 मोल। ठीक है, इसके जो मोल्स अवेलेबल हैं, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये हमें पता चल गया। कैसे पता चल गया? क्योंकि बैलेंस इक्वेशन में इसका मास इससे ज्यादा है, तो बैलेंस इक्वेशन में जिसका मास ज्यादा होगा तो हमारी ट्रिक काम करेगी। कौन सी ट्रिक? कि अगर मासेस सेम है, अगर मासेस सेम है तो जिसका बैलेंस इक्वेशन में मास ज्यादा होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है, तो 2 मोल ये हो गए। ठीक है, तो 2 मोल से बन रहे हैं 2 मोल। अब हमारे पास क्या चीज है कि 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम को आप 107 से, ये गिवन मास है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा, जल्दी बताएं, आप बताएं कमेंट में आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? आई नो आंसर क्या आएगा, 0.93। तो भाई 0.93, तो ठीक है, तो 0.93 जो है इसके मोल्स हैं, तो 2 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, तो 0.93 से क्या बनेगा, सॉरी, मोल्स फाइंड करने, तो इसको मैंने गलत लिखा है। 100 को आप क्या करोगे, इसके 1 मोल से डिवाइड करोगे जो कि 53.5 होगा, तो 0.93 को डबल करो, क्या हो जाएगा, 1.96। तो 1.96 मोल्स इसके बनेंगे। तो 1.96 मोल से अगर आपको मास मालूम करना है, ठीक है, तो मास मालूम करना है तो आप अमोनिया के मोलर मास यानी 17 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आंसर आएगा आपका 31 पॉइंट समथिंग ग्राम। अगर आपने क्या मालूम करना है, वॉल्यूम मालूम करना है, तो भाई मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 41.8 डीएम क्यूब, 41.8 डीएम क्यूब, यही आंसर है। तो आपका जो आंसर होगा वो ए होगा। आंसर क्या होगा, ए होगा। ये जो है उसमें है हमारी एक्सरसाइज में। ठीक है बेटा, चलें इसको भी खत्म करते हैं और बढ़ते हैं आगे। इसको सेव करता हूँ, आखिरी प्रॉब्लम आज का, आज का आखिरी प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे। लें, टाइम लें और करके दें, टाइम लें और करके दें। क्या होना चाहिए? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल। टेक योर टाइम और करके दें। प्रॉब्लम साउंड से नहीं, देख के किया जाएगा, देख के करो। शाबाश बेटा, क्या करोगे, क्या करोगे, डू इट। होगा ए 30 एंड 40।
पॉसिबल है ए हो, पॉसिबल है बी हो, सी हो, डी हो, कोई तो होगा। एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लें अपने मोबाइल में, स्क्रीनशॉट निकाल लें, उसके बाद करने की कोशिश करें और मुझे बताएं 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद कि आंसर क्या होगा। 2 मिनट के बाद मैं वापस आता हूं, आप 2 मिनट में स्क्रीनशॉट निकाल के करने की कोशिश करें, करने की कोशिश करें। तुक्के तो ना लगाओ कम से कम, डोंट मेक धुकास। बी, हमजा ने बी कर दिया, खदीजा का आंसर भी बी है, देखते हैं भाई। अच्छा, जरा गौर करें, थोड़ा मुझे बताना, बीच में जरूरत पड़ेगी। सपोज दैट ए बी आर टू एलिमेंट्स विच फॉर्म कंपाउंड्स B2A3 एंड B2A। पहला कंपाउंड है B2A3, दूसरा है क्या B2A, ये दो कंपाउंड बन रहे हैं। अब 0.05 मोल B2A3 के 9 ग्राम वे करते हैं, ठीक है कि भाई इसके जो 0.05 मोल हैं इनका जो वेट है वो है 9 ग्राम, ठीक है। तो इसके 1 मोल का कितना होगा, 1 ग्राम होगा। इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे तो इक्वेशन हमारी क्या होगी कि 0.05 x इज इक्वल टू 1 इंटू 9, x इज इक्वल टू 1 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 0.05, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा कि भाई x इज इक्वल टू क्या होगा, कोई बताएगा? 180 होगा। अब तो x इज इक्वल टू 180 होगा, 180 होगा। 180 कैसे होगा, देखिए 0.5 का मतलब होता है 1/2। इसको अगर आप मेरे तरीके से करना चाहें तो 0.5 का मतलब होता है 1/2। 1/2 को अगर आगे लिखेंगे तो 1 इंटू 9 क्या हो गया, 9, ये हो जाएगा 2, ठीक है। अच्छा, तो 9 इंटू 2 क्या होगा, 18। भाई ये पॉइंट एडजस्ट करोगे तो आपका 180 हो जाएगा, ये तो हो गया, ठीक है। अच्छा, इसकी बात क्या है कि इसके जो 0.1 मोल हैं उसका मास कितना है, 10 ग्राम। तो 0.1 मोल को एक पॉइंट इधर कर जाओ, इसकी जो डेसिमल है उसको एक पॉइंट इधर कर जाओ। अगर इसका 1 मोल करोगे तो बताएं इसके कितने कितने हो जाएगा। आवाज सही हो गई, आवाज सही हो गई, 100 होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि एक डेसिमल को शिफ्ट कर लें या 0.1 को 1 में कन्वर्ट करना है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 ग्राम हो जाएंगे, 100 ग्राम। अब देखें, पहले ऑप्शन को अप्लाई करें कि 30 एंड 40, तो अगर इसका मास हम 30 रखते हैं तो क्या होगा कि 30 इंटू 2 यानी B2 है, 2B इज इक्वल टू क्या होगा, 30 इंटू 2 जो कि होगा 60। A3 इसको अगर 40 रखते हैं तो 40 इंटू 3 ये होगा 120। 40 इंटू 3 क्या होगा, 120। कितना आ गया, 180। कितना आ गया, 180। ये तो सही आ रहा है, यही तो आंसर है कि बी का आंसर जो है वो 30 होगा, या मैं गलत कर रहा हूं, या मैं गलत कर रहा हूं। ए का जो है वो 40 आएगा, बी का क्या आएगा, 30 आएगा। तो इसी से आंसर निकल है कि बी का मास जो है अगर हम 30 रखते हैं और ए का मास हम जो है 40 रखते हैं तो हमारा आंसर तो आ गया, ठीक है। आ गया, आ गया। तो भाई किसके लिए पूछा हुआ, पहले क्या है कि वेट ऑफ ए एंड बी, तो पहला ए है तो ए का वेट कितना है भाई, ए का 40 रखा हमने, बी का 30 रखा, ठीक है। तो भाई बी आपका आंसर होगा कि ए जो है वो 40 है, बी जो है आपका 30 है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टुडेज लेक्चर। होपफुली होपफुली आपने कुछ नया सीखा होगा, होपफुली आपने कुछ नया सीखा होगा। हैव यू? अच्छी बात है खदीजा, आपका आंसर है। कुछ नई ट्रिक्स वगैरह, कुछ नया आया? हैव यू सीन समथिंग न्यू additional to your previous knowledge? Yes, yes, yes.
अच्छा, चलिए ठीक है भाई। तो आपने कुछ अच्छा सीखा, अच्छी बात है। हमारा मकसद यही होता है कि आपको अच्छे से अच्छा सिखाना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो अगर आपको लेक्चर समझ आया है, अच्छा लगा है, तो काइंडली कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अगर वो 9th फर्स्ट ईयर या इंटर के स्टूडेंट हैं। थैंक यू, थैंक यू।